चलिए, हमने जाना रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके नेचर के बारे में कि बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ओके, अच्छा, कोई भी बिजनेस सेटअप करता है तो क्या वो सिर्फ यही सोचता है कि हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो सिर्फ हमें प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसे सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस भी होगा, बिल्कुल होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ये सोच के वो खोलता है, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है बिज़नेस पे। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई चॉकलेट का बिज़नेस है, ठीक है, एकदम डार्क चॉकलेट का बिज़नेस, मतलब जो बहुत कड़वा लगता है खाने में, ठीक है, वो वाला बिज़नेस है। वो वैसा चॉकलेट हम बनाते हैं, लेकिन लोगों को बहुत पसंद भी आती है स्टार्टिंग में, लेकिन टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। बोलते हैं नहीं अब थोड़ा सा कड़वाहट नहीं, अब थोड़ा सा और मिठास चाहिए, तो वो लोग किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे चॉकलेट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके डिमांड चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा होता है, ठीक है। या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी का। जब जीएसटी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब बहुत सारे बिजनेस को लॉस हुआ था, ठीक है। मतलब वो लोग सोचे भी नहीं होंगे कुछ बिजनेस को इतना लॉस हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये भी फैक्टर है बड़ा कि अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ये भी बड़ा नेचर है, ठीक है। चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। रिस्क इसेंशियल पार्ट है, अच्छा पढ़ते हैं कि नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। बिजनेस चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो बिजनेस, उसको रिस्क अवॉइड नहीं करना है। कोई बिजनेस रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क। बिजनेस अगर कोई खोल रहा है तो रिस्क लेके खोल रहा है, ठीक है। बिजनेस अगर कोई सेटअप कर रहा है तो रिस्क लेके कर रहा है वो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये कैसे? देखिए, बिजनेस चाहे बड़ा हो, ठीक है, बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क। बिजनेस अगर बड़ा है तो रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? अरे भाई, मेरा बिजनेस बड़ा है, मतलब हम कैपिटल उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट किए होंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस। तो जब हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क वहाँ ज़्यादा होगी ना, कि स्मॉल बिजनेस पे रिस्क होगी ज़्यादा? नहीं, जो बड़े बिजनेस है उस पर रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है ये हमारा, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कि रिस्क किस पे डिपेंड होता है, बिजनेस कैसा है, कैसा उसका नेचर है, इसका साइज कैसा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो हमने देखा साइज ऑफ बिजनेस कि अगर बड़ा है तो रिस्क ज़्यादा है। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है रिस्क? देखिए, एक आम इंसान को क्या पसंद होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, होम, ठीक है। यही बेसिक नीड क्या होती है? किसी के लिए भी बेसिक नीड क्या होती है? यही तीनों चीज़ होती है। तो अगर किसी का बिजनेस फैशन का है, मान लीजिए फैशन मतलब कि ज़्यादा, मतलब क्लोथ्स और ये सब ज्वेलरीज वगैरह, इन सब का बिजनेस है, तो लोग पहले किसकी नीड, अपनी नीड किस में पूरी करेंगे? रोटी, कपड़ा, मकान में, या फिर वो ज्वेलरीज वगैरह में, ठीक है। अगर किसी का बिजनेस ज्वेलरी का है तो इस पर लोग ज़्यादा जाएंगे, या फिर पहले अपनी नीड पूरी करेंगे? ऑब्वियसली पहले अपनी नीड पूरी करेंगे, उसके बाद ज्वेलरीज वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नेचर। क्या होता है ये? नेचर। उसके बाद हमारा 4 पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, वो है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, ठीक है।
फॉर बियरिंग रिस्क, कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब नो रिस्क नो गेन। अच्छा, आप लोगों ने हर्षद मेहता की स्कैम 1992 आई थिंक मेजर काफ़ी लोगों ने देखी होगी, राइट। उसमें एक वर्ड कहता है ना, एक डायलॉग बोलता है कि रिस्क है तो इश्क है। तो मतलब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। जितना कम हम रिस्क लेंगे उतना कम हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब अगर रिस्क नहीं होगा तो मतलब गेन भी नहीं, मतलब जितनी ज़्यादा हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द हायर द रिस्क हायर विल बी प्रॉफिट, ठीक है। ये कोट, ये प्रोवर्ब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4th पॉइंट, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, मतलब नो रिस्क नो गेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।